बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे तवाबाद रखे। आज मैं आपके लिए बकरीद स्पेशल की एक बहुत ही ख़ास सी वीडियो शेयर करूँगी। आज हम बताएंगे कि लहसुन, अदरक और हरे मिर्च को और पपीते के पेस्ट को हम लॉन्ग लास्टिंग कैसे सेव कर सकते हैं। फ्रीज़र में हमारे पास जगह नहीं है तो हम फ्रिज में इसको कैसे सेव कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग लास्टिंग, बिना किसी स्मेल के, बिना किसी फंगस के, और एकदम फ्रेश ये किस तरीके से रहेगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये सारे सीक्रेट बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ईद हमारी जो है बहुत करीब है और हमें ये ईद की तैयारियां करनी है। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा, वीडियो को आपके बहुत ही ज़्यादा ये काम आएगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने अदरक को भी छील के रख लिया है, मैंने लहसुन को भी छील के रख लिया है। अगर आप चाहें तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और चाहें तो दोनों को एक साथ भी इसको पीस सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग पेस्ट बना के रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग एक साथ ही मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक साथ ही बना के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसको हमने लंबे टाइम तक सेव करना है और इसमें ऐसी क्या चीज़ डलेगी जो कि इसको ख़राब नहीं होने देगी। अब यहाँ पर देखिए हमने लहसुन इसके अंदर डाल दिए, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अदरक डाल रही हूँ, अच्छे से हमने इनको वॉश कर लिया था छीलने के बाद। अब देखिए मैंने लहसुन अदरक दोनों इसके अंदर डाल दिया एक ब्लेंडर के अंदर। अब इसमें हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल देना है नमक, और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। पानी की जगह हम यहाँ पर ऑयल यूज़ करेंगे। आधा कप ये मेरे पास ऑयल है और आधे कप ऑयल के अंदर हम यहाँ पर 3 चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेंगे, वो भी लॉन्ग टाइम तक। अब यहाँ पर देखिए आधे कप से मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर डाला है और अब इसको हमने बंद कर देना है। पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ब्लेंडर स्टार्ट कर देना है हमें। अब यहाँ पर देखें आप, ये चलेगा। और अगर जहाँ पर भी आपको लगे कि ये ब्लेंड नहीं हो रहा है, इसमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी मत डालिएगा, आप इसके अंदर ऑयल दोबारा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये रुक गया है, बीच में एक दफ़ा ये ब्लेंड हुआ। अब यहाँ पर ये नीचे जाकर इसके अंदर लहसुन अदरक जो है मौजूद हैं साबुत। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून में ऑयल और डाल दूंगी। यहाँ पर देखें आप, मैंने डाल दिया है। अब इसको एक बार मैं फिर से ब्लेंड करती हूँ। यहाँ पर ये देखें आप, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इसमें पानी ना होने की वजह से ना ये लॉन्ग टाइम तक सेव रह सकता है हमारे पास। फ्रेश कलर, फ्रेश स्मेल के साथ, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के साथ ये हमारे पास फ्रिज के अंदर भी रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, इसको हमने निकाल देना है और अपने एक एयर टाइट जार के अंदर इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। कंटेनर साफ होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको डाल दिया है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब क्या करना है, हमें कंटेनर में डालने के बाद इसके ऊपर से भी ढक्कन लगाने से पहले हमें इसके ऊपर डाल देना है ऑयल। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ऑयल ऊपर से डालकर इसको कैप लगा दीजिए। यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने जार में फिल कर दिया है। अब आते हैं हम अपनी हरी मिर्चों को किस तरीके से सेव करेंगे। हरी मिर्चों को भी मैंने इसके जो है टॉप को निकाल कर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया है। पानी नहीं होना चाहिए, इसमें पानी होगा तो ये फिर ज़्यादा लंबे अरसे तक हमारे पास सेव नहीं रह सकेंगे। इसमें भी हमने ऑयल डाला, 2 टेबल स्पून इसके अंदर भी ऑयल डाला और आधा चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाला। नमक और ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग रह सकें। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हमने ब्लेंड कर लेना, सेम उसी तरह जिस तरीके से हमने लहसुन अदरक किया था। अगर बीच में ये रुक जाए, नहीं ब्लेंड हो, तो आप ऑयल मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चों का हमारा ये दरदरा सा पेस्ट ही होना चाहिए। अब देखिए इसको भी मैं डाल लेती हूँ अपने एक जार के अंदर और इसके ऊपर से भी हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये सेव रहे ज़्यादा टाइम तक। ये हो गया। अब आ जाते हैं जो हमें ईद के लिए स्पेशल से तैयारी करनी पड़ती है अपने मीट को टेंडराइज करने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर कच्चा पपीता। पपीते को देखें मैंने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसका छिलका नहीं मैंने निकाला है।
इसको मैंने ऐसे ही क्यूब में कट करके ऐसे ही ब्लेंडर में डाल दिया, पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और मैंने इसके साथ भी वही किया है जो मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ किया है। ऑयल डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है और इसको ब्लेंड करते गई हूँ मैं। तो इस तरीके से ही हमने तीनों पेस्ट तैयार करके रख लेने हैं और अपने हम फ्रीज़र में नहीं, आप फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से ऑयल डालिए और इसको बंद कर दीजिए। अब आप इसको आराम से रख सकते हैं, आराम से इसको आप रखिए 2 से 3 महीने तक आप इसको सेव रखिए और आपको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके फ्रिज में भी सेव रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इस तैयारी को आप पहले से ही तैयार करके रखें। अगर ये तैयारी हमारी पहले से ही मौजूद होती हैं तो हमारे काम जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।